हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा रहा करते थे। राजा बड़े ही धनवान थे। राजा के घर में कोई कमी नहीं था, अन्न धन से भरा हुआ था। राजा साहब अपने प्रजा को पुत्र समान मानते थे, प्रजा भी राजा को पिता के समान मानते थे। उनका जीवन जो था खुशी चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा जो थे, राजा का विवाह का कई वर्ष हो गया था और राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का विवाह का कई वर्ष बीत चुका था, लेकिन राजा निसंतान ही थे। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा के प्रजा कहने लगे, राजा साहब आप निसंतान हैं, आपका कोई संतान नहीं। तो राजा साहब एक विवाह किए तो संतान नहीं हुआ, तो क्या दूसरी विवाह करेंगे तो आपका संतान नहीं होगा? आप दूसरी विवाह कर लीजिए। कहने लगे कि दूसरी विवाह करने से क्या मुझे संतान हो जाएगा? प्रजा बोला, राजा साहब दूसरी विवाह में नहीं होगा तो हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब तक आपका जीवन चलेगा, जब तक आप राज सिंहासन पर बैठे रहेंगे, लेकिन आप विवाह करके तो देखिए। राजा साहब विवाह करने को तैयार हो गए। सारी प्रजा ने मिलकर एक अच्छी सी राजकुमारी देखकर राजा साहब को विवाह करवा दिए। अब राजा और रानी दोनों साथ में रहने लगे। जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी को राजा तनिक भी फूटी नजर देखना नहीं मांगने लगे। अब बड़ी रानी एक नौकरानी की तरह काम करने लगी। बड़ी रानी जो थी गाय गौशाला करती, बाहर के काम करती, लेकिन छोटी रानी राजा के जीवन संगनी बन गई। बड़ी रानी से कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते 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 5 वर्ष हो गया, लेकिन छोटी रानी का भी कोई संतान नहीं हुआ। जब छोटी रानी का भी कोई संतान नहीं हुआ तो राजा बड़ी दुखी रहने लगे। प्रजा फिर से दबाव करने लगा कि हे राजा साहब, आप तो विवाह किए और आपका कोई कुल में संतान नहीं हुआ, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है? आप यदि राज्य को कुशल पूर्वक रखना चाहते हैं तो एक विवाह और कर लीजिए, एक विवाह और कर लीजिए। राजा कहने लगे, चाहे मेरा राज रहे या जाए, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों विवाह करेंगे? प्रतिदिन क्या हम शंकर भगवान बनेंगे जो साले साल विवाह करेंगे? नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। बोले ठीक है। राजा साहब अपने दोनों रानी को बोले कि देखो, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। बोले कि क्या? तो देखो, यदि तुम्हें जीवित रहना है तो 1 साल हम देते हैं वक्त। 1 साल के अंदर तुम्हें मां बनना होगा। यदि तुम मां नहीं बन पाएगी तुम दोनों, तो तुम्हें गड्ढे खोद कर और एक तलवार से 7 खंड करके और गहवर भर देंगे। बोले कि राजा साहब ये तो अपना बस में नहीं है। कहते हैं कि नहीं, तुम्हें मां बनने का यदि शौक नहीं है, नहीं बन पाएगी तो मेरे हाथों से मारे जाएगी। दीदी अब क्या होता है, बड़ी रानी जो है व्याकुल हो गई, छोटी रानी भी व्याकुल हो गई। अब दोनों आपस में सबत मिल गई। सबत में सबत मिल के और कहती है कि अब क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजा साहब हम लोग दोनों का काट देंगे। छोटी वाली बोली कि दीदी राजा साहब तो सरासर
साहब जय वो नहीं करते हैं। कहने लगे कि नहीं जाते हैं, लेकिन जुल्म भी तो मेरे पर ऊपर हो गया है, तुम ऐसा करो, कुछ करो। बड़ी रानी बोली कुछ करो। छोटी रानी कहती है कि मुझसे कुछ नहीं किया जाएगा। तो बड़ी रानी बोली कि देखिए, देखो जैसे जैसे हम करेंगे मेरा किया धरा पर तुम्हें साथ देना पड़ेगा। दोनों सबत एक मती का हो गई और एक मती हो गई। उसके बाद छोटी वाली जो बोली कि राजा साहब बड़ी वाली को सजा देने को लिए कह दिए हैं, उसके पास जाइएगा नहीं तो उसको संतान कैसे होगा? आप उसके पास जाइएगा तब तो संतान होगा। अब लगा कि हाँ सही बात है। राजा साहब जो थे, राजा साहब छोटी वाली के भी बड़ी वाली के पास जाने लगे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 से 2 महीना बीता तो छोटी वाली कहती है कि ए राजा साहब, बड़ी वाली कहने वाली थी छोटी वाली के बारे में, लेकिन छोटी वाली बोली कि ए राजा साहब आप कुछ जानते हैं क्या? रानी, राजा साहब बड़ी रानी गर्भवती है, मां बनने वाले हैं। अब तो राजा जो थे, राजा बड़े खुश थे। राजा खुशी के मारे तो वो हंसते भी हंसते बड़ी रानी के पास गए और कहने लगे कि रानी साहब आप मुझसे छुपा रखे थे, आप मां बनने वाले हैं। अब वो बेचारी शौक लग गया और कहती है कि हाँ राजा साहब मां बनने वाले तो हैं, लेकिन देखिए राजा साहब किसी से मत बताइएगा, यदि सबसे बता दीजिएगा तो नजर लग जाएगा। कहते हैं नजर लग जाएगा? हाँ राजा साहब नजर लग जाएगा, इसलिए आप किसी से नहीं बताइएगा। अब राजा के ये बात जो था दीदी पेट में काटने लगा। अब राजा के पेट पूरा फूल गया काटते काटते। ये बात राजा के अंदर रह ही नहीं रहा था, पूरा पूरा पेट फूल रहा था। यानी राजा के खुशी के मारे इतना खुश थे कि उनका पेट में हुलचुली मच रहा था। दौड़ के गए और मंत्री के कान में बोले कि ये मंत्री जी एगो बात बताते हैं, किसी से बताइएगा नहीं, बड़ी दिन के बाद खुशखबरी आया है। मंत्री साहब बोले कि क्या बात है राजा साहब, जो किसी को बताने नहीं कहते हैं? राजा साहब, मंत्री जी मेरा पत्नी मां बनने वाली है, बड़ी रानी। मंत्री जी जो थे कहने लगे कि बड़ी खुशी की बात है, आज तो प्रजा में पार्टी बनता है। राजा साहब बोले कि देखिए किसी से कहिएगा नहीं। बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए सच बात है, नजर लग जाएगा, इसीलिए नहीं कहिएगा। मंत्री जी जो थे, वो दाई जो झाड़ू लगा रही थी दाई के कान में जाके बोली कि अरे बड़ा खुशी की बात है। तो क्या? तो बड़ी रानी मां बनने वाली है, लेकिन किसी से कहना मत, नजर लग जाएगा। अब दाई सोचती है कि हम ही तो एगो जानते हैं, मंत्री जानते हैं, क्यों ना हम राजा के सिपाही और दरबान से बोल दे। जो सिपाही था दरबान था, दरबान से दाई बोली, दरबान भैया राजा की बड़ी रानी मां बनने वाली है, किसी से लेकिन बताना मत। अच्छा ठीक है नहीं बताएंगे। दरबान बोला सिपाही लोग से, सिपाही लोग चौकीदार पूरा सब लोग जान गए, पूरा प्रजा जान गया। अब एक दूसरे से कोई नहीं कह रहे हैं कि राजा की बड़ी रानी गर्भवती है, कोई भी नहीं कह रहे हैं। धीरे 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 समय बीतने लगा दीदी। जब समय बीतने लगा तो समय बीतते बीतते 9वां महीना पूरा हो गया। और जब 9वां महीना पूरा हुआ तो बड़ी रानी जो है बेचारी पहले छोटा सा कपड़ा ऊंचा करके बांध लेती थी और राजा से दिखाती थी कि मेरा पेट ऊंचा लग रहा है, मेरा बच्चा होने वाला है, लेकिन कोई बच्चा होने वाला नहीं था। धीरे धीरे 4-6 महीना हुआ तो एक ढकनी बांध ली और उससे पेट दिखाई कि मेरा ऊंचा हो गया। एक कड़ाही बांध ली, फिर हड़िया बांध ली, अब उसका पेट पूरा हो गया ऊंचा। लोग देखने लगे तो कहते हैं कि रानी साहब का तो लगता है 2 बच्चा होगा। हड़िया के ऊपर यदि कपड़ा लपेट लेगा और ऊपर से सड़िया पहनेगा तो देखे में लगेगा अगर 3 बच्चा का पेट है। अब रानी का उसी तरह दिख रहा था। अब रानी उठना बैठना मुश्किल कर रही थी। जो छोटी रानी थी
अंदर से गुस्सा रहती थी और ऊपर से दिखावे के लिए बिस्तरे पर उसको भोजन, बिस्तरे पर पानी, बिस्तरे पर सब सेवा करना पड़ रहा था। अब पकड़ के लाना ले जाना, दोनों को जान बचाना था। अब कोई बात को नहीं जान रहे थे दाई दासी, राजमहल के अंदर कोई बात नहीं जान रहे थे दीदी। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना हो गया। 9वां महीना पूरा हो गया। एक दिन पूरा हो जाने के बाद जो बड़ी रानी थी पूरा चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। जब रोने लगी तो छोटी रानी बड़ी राजा के पास जाकर बोले कि राजा साहब, छोटी रानी का तो बड़ी दर्द हो रहा है, बड़ी चिल्ला रही है, उसका प्रसव पीड़ा से व्याकुल है। आप दाई माँ को बुला लाइए और नहीं तो छोटी बड़ी रानी का प्राण नहीं बचेगा। राजा साहब मंत्री को भेजे। अब मंत्री जो थे, मंत्री गए दाई माँ के पास, दाई माँ को बुला के लाए। दाई माँ आई, सौर के अंदर गई बड़ी रानी के पास। अब बड़ी रानी के पेट में तो अंदर हड़िया था, हड़िया खोल के निकाल दिए। जब हड़िया खोल के निकाल दिए दीदी, तो ये जो दाई माँ थी कहती है, रानी साहब आपका पेट में तो हड़िया बंधा हुआ है, कोई बच्चा है ये नहीं है। कहती है कि देखिए दाई माँ, हमको जान बचाने का बात था, राजा साहब बोले थे कि 1 साल के अंदर यदि संतान नहीं हुआ तो काट के गहवाड़ा भर देंगे, इसीलिए हमें ऐसा है कि करना पड़ा ये काम। यदि आप किसी से नहीं बताइएगा तो आपको सोने चांदी से हम भर देंगे। अब दाई का लालच में पड़ना पड़ा। दाई जो थी लालच में फंस गई। रानी बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा दी, दाई आ गई। अब प्रतिदिन जाती थी, रानी को तेल लगाती थी और दाई चलाती थी। लेकिन दाई जो रानी थी, बड़ी रानी क्या की दीदी कि केवल मट्टी लाई और उसमें भूसा कुसा फेंट फाट के सुंदर सा पुतला बनाई, मट्टी का पुतला। अब मट्टी का पुतला बना के दीदी धूप में उसको सुखा दी। और धूप में सुखा के अब पहले से उसको तेल लगा के चिकन करके रख दी थी। इतना सुंदर उसका मुंह था दीदी कि देखने में लगता था कि सचमुच में बालक का रूप है। इतना सुंदर से उसका आंख, नाक, मुंह सब कुछ बना दी थी। अब राजा साहब क्या किए कि बच्चा के लिए कपड़ा लाए तो रानी उसे पहना दी। अब छठी का दिन जो आया तो रानी कहती है कि राजा साहब ब्राह्मण को बुला दीजिए, बाबू का पंचांग दिखाएंगे। ब्राह्मण जो गए तो ब्राह्मण देखे तो ब्राह्मण को भी नहीं पता चला कि राजा साहब का संतान नहीं है। रानी बोली कि देखिए ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हैं और मेरा बबुआ जो है देखिए पीठ दिखा रहे हैं, मुंह नहीं दिखाएंगे। पीछे मुंह दिखा देते हैं, मुंह नहीं दिखाएंगे। मेरा बबुआ बड़ी सुंदर है। अब इतना सुंदर बबुआ यदि घर के बाहर हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल से राजघराना में एक बालक जन्म लिया है। अब यदि बालक का नजर लग जाएगा तो भला बताइए क्या होगा, राज का वारिस खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा साहब से कह दीजिए कि 12 बरस तक बबुआ के नहीं देखेंगे। दीदी मिट्टी के पुतला के कपड़ा सुंदर से रानी पहना के और ब्राह्मण के पीठ दिखा दी। ब्राह्मण सोचे कि बालक तो सच में है। बालक को उच्चारण नाम कर दिए और उच्चारण नाम करके दीदी ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण राज दरबार में आ गए, राजा जी के पास, जहां पर राजा साहब राज दरबार लगाते थे। राजमहल के अंदर से निकल के राज दरबार में आ गए और बोले कि राजा साहब आपका बेटा का तो हम सब कुछ देखे, जन्म कुंडली भी बनाने को लिए हम बोल दिए हैं, लेकिन देखिए राजा साहब आपका बेटा जो है बड़ा सुंदर, बड़ा उज्जवल भविष्य का है, बड़ा भाग्यशाली है। आपको 12 बरस नहीं देखना पड़ेगा। राजा साहब 12 बरस तक आपका बेटा चौखट से पार नहीं होगा और कोई उसको मुख नहीं देखेगा।
समझ गए? हाँ ठीक है महाराज, ठीक है ब्राह्मण देवता, हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, यदि आपको गलती से भी देख लीजिएगा तो सोच लीजिए आपको क्या होगा। आप यदि गलती से भी देख लीजिएगा तो सोचिए आपको क्या होगा। बच्चा मर जाएगा, नजर लग जाएगा बच्चा के। राजा जो थे, राजा इस बात पे अटल रहे। राजा ब्राह्मण बोले कि देखिए, बच्चा के पीठ के भारे देख लीजिएगा, मुंह नहीं देखिएगा। बोले कि ऐसा बात है तो हाँ। राजा राज दरबार से गए राजमहल में, रानी से बोले कि देखिए रानी साहब, हमको एक बार बच्चा के पीठ दिखा दीजिए, उसके बाद हम मुख नहीं देखेंगे। रानी जो थी पीठ दिखा दी। बच्चा तो मिट्टी का था, उसको कपड़ा पहना दी थी रानी। अब राजा साहब देख लिए कि हाँ सचमुच में मेरा बच्चा है। राजा साहब खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब राजा खाने पर जाते थे तो बच्चा जो था झुनझुना रानी बजा देती थी, और बजा के और बच्चे के आवाज में रो लेती थी। राजा बड़े गुस्सा हो जाते थे, अरे जल्दी से बच्चा के दूध पिलाओ, खाना उसे दो समय से, और कोई कमी हो तो हमें बताना। अब बड़ी रानी और छोटी रानी दीदी बड़ी खुश थी, और बड़ी रानी और छोटी रानी तो खाते पीती इतना मोटी हो गई, इतना मोटी हो गई कि देखने में अजीब लगने लगी, क्योंकि बच्चा के बहाने सब कुछ जा रहा था, ताकत वाला चीज तो रानियां खा रही थी, तो इसीलिए ज्यादा मोटी दोनों हो गई। अब चिंता फिक्र दोनों का दूर था, लेकिन बड़ी रानी का तो दुखी लग रहा था कि मेरा बच्चा तो है ही नहीं है, मिट्टी का पुतला है। लेकिन दीदी बड़ी रानी जो थी भगवान के भोलेनाथ के भक्त थी, भोलेनाथ के पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी जब बच्चा 5 साल के हुआ तो रानी कहती है कि ए राजा साहब, अग्नि में एगो भगवान के मंदिर बना दीजिए। आप तो जानते हैं कि हम महादेव का पुजारी है, माँ दुर्गा के पुजारी है, रोज हम पूजा करेंगे, तो बच्चा से भी करवाएंगे। दीदी महादेव के मंदिर राजा के आंगने में बन गया, माता दुर्गा के राजा के आंगने में बन गया। पहले के जमाना में 1 एकड़ में एगो घर रहता था, आधा एकड़ में एक घर रहता था, राजमहल जिसे कहता था, तो पूरा राज के सबसे बड़ा होता था, तो इसीलिए बड़ा बड़ा घर रहता था। अब बीच आंगन में बन गया, और जो रानी थी, रानी जब भी जाती थी तो बच्चा के जो मिट्टी का पुतला था, मिट्टी के पुतला से भगवान भोलेनाथ के जल चढ़वाती थी, और भगवान भोलेनाथ के रोड़ियों चंदन लगवा देती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 साल बीता दीदी, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, 10 साल बीता, 12 बरस का बच्चा हो गया। राजा के कथन अनुसार, रानी के कथन अनुसार 12 बरस के बच्चा हो गया। अब राजा साहब के सब कोई कहने लगे कि ये राजा साहब, आपको बेटा तो बाहर नहीं निकलता, उसका विवाह नहीं कीजिएगा, उसका विवाह कर दीजिए। उसका विवाह नहीं कैसे करेंगे, आप विवाह कर दीजिए। राजा साहब भी तैयार हो गए, और राजा साहब विवाह करने का तैयार हो गए। लोग को बता दिए कि भाई मेरा बेटा जवान हो गया है, अब इतना बड़ा कपड़ा लाके देते हैं, इतना बड़ा मेरा बेटा हो गया है, इसीलिए मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया, शादी का योग हो गया है। राजा साहब शादी का ऐलान कर दिए, बेटा का शादी तय हो गया। जब तय हो गया दीदी, तो राजा के बेटा के बिना बर के तिलक भी चढ़ गया, मड़वा भतवान सब हो गया। अब जब बर निकासी का बात आया है, तो वो जो बेचारी रानी है, वो क्या की कि हलवाई के घर जाके और चिन्नी के पुतला बनाने का ऑर्डर दे दी। चिन्नी के पुतला बनाने का ऑर्डर दे दी दीदी, और जो हलवाई थे वो रानी से बोले कि चिन्नी का पुतला काहे बना रहे हैं। कहने लगे कि क्या करें, बेटा के जो मेरा बेटा का बाहर के जो हवा नहीं लगा है, इसलिए देखने में बड़ी छोटा लगता है, इसलिए चिन्नी का पुतला रख देंगे डोली में, तो डोली भारी रहेगा, इसलिए चिन्नी का पुतला बना दीजिए।
अब वो जो हलवाई थे दीदी 50 केजी चीनी के पुतला बना दिए सुंदर सा, और जो रानी थी, रानी वो पुतला को घर में मंगवा ली और उसी को जोड़ा जामा पहना दी। और पहना के जो आंगन में मंदिर था वर निकासी के लिए उसी मंदिर में पुतला के रख दी। शाम सवेरे ही रख दी पुतला के, और एक दिन पहले रख दी पुतला के और दूसरा दिन बोली कि वर निकासी करना है, कपड़ा उपड़ा पहना के रख दी। जब शाम के समय में पुतला के रानी रखी दीदी तो आधा रात हुआ तो देवी मैया जो थे माता भवानी सैर करने के लिए निकल रहे थे और चींटी लगा हुआ था, छोटा छोटा चींटी लगा हुआ था पुतला में। जो चींटी लगा हुआ था तो पुतला में बहुत ज्यादा खोटा पिपरी चुट्टी लग गया था। तो माता भवानी आपस में सातों बहन कहते हैं कि अरे ये क्या है, सुंदर सा जोड़ा पहना हुआ है, मुंह ढका हुआ है और चींटी इतना काहे लग रहा है। तो जो सातों बहन थे दीदी उसको चाट कर देखने लगे, और जब चाट कर देखने लगे तो देखते हैं कि चीनी है। और सातों बहन दुर्गा माता भवानी फोड़ चूर के उसको खा गए। जितना 360 जोगनी थे सब मिलकर मिट्टी का पुतला को खा गए दीदी, और रानी जो थी सब देखती थी। माता दुर्गा खा गए और खा पी के निश्चित कर दिए। और सवेरे हुआ और सवेरे होते ही कपड़ा अलग हो गया और चिन्नी का जो भी पुतला था वो सब खत्म हो गया। अब दोनों रानी जाके मंदिर में गरज गरज के रोने लगी, गरज गरज के रोने लगी कि हे माता, जिसको नहीं रहता उसको देते हैं, लेकिन मेरा था जेहू खा गए, हमको बेटा के खा गए। हे देवी बेटमारी, आप बेटमारी हैं, बेटा के खा गए, हमको बेटा के मार दिए, आपको मंदिर में हम गोड़ लगावे लगी लाए और आप मेरा बेटे के खा गए, हमको दे दीजिए, हमको चाहे तो बेटा दीजिए और नहीं तो आपको हम मंदिर तोड़वा देंगे। और सोचिए कि आपको कितना मंदिर तोड़वाएंगे, हम राजा हैं, चाहे तो मेरा बेटा दीजिए और नहीं तो मंदिर तोड़वा देंगे। अब माता सातों देवी जो हैं, जोगनी सब हैं, भगवान भोलेनाथ सब वहां पर, भैरव भैया जितना देवी देवता हैं वो थर थर रानी के डर से कांप रहे हैं कि हे भगवान, अब सब देवी देवता जो है नाराज हैं माते दुर्गा पर कि ऐसे काहे कि इसको बेटा के काहे खा गए। माता कहते हैं कि मीठा लग रहा था, तो चीनी जैसा चीनी के ढेला था। रानी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा ही वैसा था, बाहर के हवा मेरा बेटा के लगवे नहीं किया था, हमको गांव में जाके पूछ लीजिए, 12 बरस हो गया था मेरा बेटा निकला था बाहर से। अब सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं कि दूल्हा कब आएगा बाहर, दूल्हा कब आएगा बाहर। और रानी जो है गिड़गिड़ा रही है माता से गिड़गिड़ा रही है कि देखिए माता, अब हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा बेटा दीजिए या तो मंदिर तोड़वा देंगे। अब उतने नहीं, पूरा गांव नगर के जवार के लोग के कहेंगे कि देवी बेटमारी है, बेटा के खा जाती है और इसको मंदिर में जाके सब मल मूत्र करो, कोई कहूं नहीं जाओ। अब माता दुर्गा जो है कहते हैं दीदी कि पूजना से कोई नहीं डरते हैं, मूतना से सब डरते हैं, पूजना से कोई नहीं डरते हैं। पूजना से काहे लगी डरेंगे, पूजना से किस लिए डरेंगे, पूजना तो पूजवा करवे करेगा, लेकिन मूतना मूत देगा। अब डर हो गया माता के कि ये राजा के बात है, पूरा राज में डिड़वारा पिटा देगा कि देवी माता के कोई पूजा नहीं करो, कोई देवी देवता के पूजा नहीं करो, उसी में मल मूत्र करोगे तो सब लेटरिन बाथरूम उसी में करेगा, मेरा माने समान सब खत्म हो जाएगा, अब हमको कुछ ना करना पड़ेगा। तो ये जो माता देवी हैं वो क्या किए कि एक गड़हेरी था दीदी, उसका बेटा जो था वो लटपटाइल था, बेटा लटपटाइल था दीदी। तो बेटा जो उसका बेटा मर गया और उसी का प्राण, इसका जो मट्टी का मूर्ति था दीदी उसी में प्रवेश कर दिया, कह दिया कि जाओ जिसको बेटा मानी थी ना उसी के जाकर देखो। अरे चीनी का मूर्ति था तो चीनी का तो खत्म हो गया, इसको नहीं तेल लगाई नहीं दूध पिलाई, जिसको दूध पिलाती हो आंचल से छुपा के जाकर देखो,
अब दोनों रानी दौड़ के गई अंदर, तो देखती है कि उसमें सुंदर नौजवान एक लड़का है। सुंदर नौजवान एक लड़का है, बड़ा सुंदर है। माता को देखकर झुककर प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया और प्रणाम करके उसके बाद बोला कि मां, हम पुत्र बन के आए हैं। रानी जो थी, रानी बोली कि बेटा कहां से आया? तो माता दुर्गा के आशीर्वाद से हम आए हैं माता, इस मिट्टी के पुतला में हम पुत्र बन गए। रानी जो थी, रानी धूमधाम से जल्दी से जाके राजा के बोली, हे राजा साहब, बाराती का लेट हो रहा है जाने में, चलिए ना जल्दी, 12 बरस पूरा हो गया, यही टाइम मैंने बाबू पैदा लिया था, चलिए। बाबू कह रहा है बिना पिताजी के पांव छुए हम बाहर नहीं निकलेंगे, कदम नहीं रखेंगे, पहले हम पिताजी के मुख देखेंगे, अब पिताजी हमको देखेंगे। दीदी दोनों रानी जो थी राजा के पकड़ के ले गई। राजा जो थे, राजा पुत्र को देखे, गले मिले और गला मिलके और उसके बाद राजा बारात साज दिए। जब बाहर निकला दीदी लड़का, तो लड़का को लोग देखे तो कहते हैं कितना सुंदर राजकुमार है। तब तो रानी नहीं निकलने दे रही थी। लड़का जो था ब्याह करने को लिए अपना ससुराल चला गया, वहां ब्याह हुआ, दुल्हन लेकर आई दीदी। धीरे 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 समय बीता, 1.25 महीना हुआ दीदी। और जब 1.25 महीना हुआ तो ये जो लड़का है, लड़का अपने माता के पास जाके कहता है कि माता, मेरा आयु तो पूरा हो गया था, लेकिन भगवान ने आपके भक्ति के कारण 1.25 महीना के लिए आपके पास हम पुत्र बन के आए थे। माता, अब हम अपना स्थान पर जा रहे हैं, हम अपना स्थान पर जा रहे हैं, माटी का पुतला माटिए में मिल जाएगा। दीदी दोनों जो रानी है वो कहती है कि बेटा यहाँ नहीं, गंगा स्नान चलेंगे बेटा, और जब गंगा स्नान जाएंगे तो वहीं पर तू डूबी मारना बेटा, और गंगा में पताल में खील जाना। चलो बेटा। राजा रानी और दोनों रानी, राजा और जो राजकुमार का पत्नी थी वो और गांव वाला सब मिलकर गए, सब मिलकर गए दीदी। और सब मिलकर राजा बोले कि चलिए सब कोई गंगा स्नान, गंगा के घाट पर पूजा करेंगे। और जब गंगा के घाट पर पूजा करने गए और गंगा के घाट पर पूजा करके स्नान करने लगे, और स्नान जब किए तो सब कोई गंगा में डुबी लगाए, राजकुमार भी डुबी लगाया। दीदी जब सब कोई निकल गया, राजकुमार नहीं निकला। अब दोनों छाती पीट के गंगा मैया से रोने लगी कि ये गंगा मैया, सब कोई बेटा के देता है, लेकिन आप मेरा बेटा को ले लिए। ए गंगा मैया, हमको बेटा के वापस लौटा दीजिए, ए गंगा मैया, हमको बेटा के वापस लौटा दीजिए। सब कोई घर आ गए दीदी, लेकिन दोनों रानी घर नहीं आई, दोनों रानी घर नहीं आई, सब घर आ गए। दोनों रानी कहती है कि ए गंगा मैया, जब तक हमको बेटा के वापस नहीं लौटाइएगा, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। दीदी कई दिन तक रटते रह गई गंगा के घाट पर। जब गंगा मैया प्रकट हुए तो बोले कि देखो रानी, तुम्हारा वंश नहीं था, तुम्हारा जो बहू है वो 7 दिन के गर्भवती है, जाओ घर लौट जाओ, तुम्हारा कुल का नाम रोशन हो गया है, तुम्हारा कुल में बारिश आ गया है, तुम्हारा ही बेटा रहेगा, वो दूसरा के नहीं। तुम्हारा बहू जो है तुम्हारे साथ रहेगी, और तुम्हारा जो बहू है वो 7 दिन की गर्भवती है, उसका ओद्र से पुत्र जन्म लेगा। दोनों रानी जो थी बेचारी हिम्मत करके अपना घर आई। सारा लोग जान गए कि हे भगवान, जब रानी निकलने नहीं देती थी तो बेटा के कोई नजर नहीं लगा था, और जब रानी का बेटा का ब्याह हुआ तो लोग देखे तो बेटा के नजर लग गया। गंगा में डूबे, जब गंगे में डूब गए, बेटा निकलवे नहीं किया। कोई नहीं जाने की रानी बांझ थी और एक मट्टी का पुतला से इतना रचना रचा था। दीदी रानी जो थी, रानी राजा से बताई कि ये राजा साहब, अब जो होना था सो तो हो ही गया, लेकिन मेरा बहू गर्भवती है। राजा कहने लगे कि कैसे?
तो हाँ राजा साहब, गंगा मैया कहने लगे कि अगर जो ऐसा हो जाएगा, जो चल जाता है वो वापस आ जाएगा, तो संसार का नियम बदलना पड़ेगा। इसलिए मेरा बहू जो है गर्भवती है। दीदी समय बीतते 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 9 महीना के बाद बहू का 9 महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद उसका औद्र से एक सुंदर पुत्र हुआ, जिससे राजा का कुल में नाम और निशानी चला, और पूरे सभी राजा रानी, उसके बहू, प्रजा सब उसी को देखकर संतुष्टि किए और खुश रहने लगे। तो देखिए रानी में कितना क्षमता था, कितना तेज थी, कितना चालाक थी कि एक मिट्टी के पुतले से भगवान से मांगकर बेटा बना लिया, और उसी से उसके कुल में नाम रोशन हुआ। तो मिट्टी का पुतला बना बेटा। दीदी ये जो कथा है, कथा का रहस्य है मिट्टी का पुतला बना बेटा, माता रानी का कृपा से। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और ओम नमः शिवाय, जय शिव गुरु या अपना नाम लिखकर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगाऊं, और आपके नाम भगवान अपने शरण में हाजिरी के नाम से दर्ज कर दें और आप पे दया बरसाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।